अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। पिछली नशिस्त में जैसे हमने देखा कि मुख्तलिफ़ इंग्लिश बाइबल्स, उनके अंदर क्या फेरबदल है। सिर्फ अंग्रेज़ी बाइबल्स को अगर मिसाल के तौर पर लें तो एक बाइबल में कुछ है और दूसरी बाइबल्स में कुछ है। और मिसाल के तौर पर हमने लिया था किंग जेम्स वर्जन, न्यू इंटरनेशनल वर्जन, अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल और न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन। किंग जेम्स वर्जन आम प्रोटेस्टेंट बाइबल है, बहुत पहले से है, बहुत ही मकबूल हुई। लेकिन फिर उसके बाद में जब उसके ऊपर तहकीक हुई और कुछ लोग ऐसे निकले कि कहने लगे कि किंग जेम्स वर्जन में बहुत डिफेक्ट्स हैं, बल्कि रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन के प्रीफेस के अंदर तो यूँ जुमला आता है, येट किंग जेम्स वर्जन हैज़ ग्रेव डिफेक्ट्स। किंग जेम्स वर्जन में बहुत ही ज़बरदस्त गलतियां हैं, डिफेक्ट्स हैं। तब वो गलतियों को सुधारते हुए न्यू इंटरनेशनल वर्जन ये प्रोटेस्टेंट में मकबूल है। न्यू इंटरनेशनल वर्जन ये प्रोटेस्टेंट्स में मकबूल है। फिर उसके बाद में अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल, जाहिर है अमेरिका में ज़्यादा मकबूल। और न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन ये जेहोवा विटनेस की बाइबल है। जेहोवा विटनेस वो लोग जो ये कहते हैं कि यहोवा खुदा का नाम है। प्रोटेस्टेंट्स और जेहोवा विटनेस में बहुत ज़बरदस्त फ़र्क है। जेहोवा विटनेस ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं। जेहोवा विटनेस ये मानते हैं कि होली गोस्ट खुदा नहीं, पाक रूह खुदा नहीं, ट्रिनिटी में नहीं मानते। तो इस तरीके से अकीदे में इन दोनों में बहुत ज़बरदस्त फ़र्क है। दूसरे ईसाई तो जेहोवा विटनेस को क्रिश्चियन ही नहीं समझते, लेकिन जेहोवा विटनेस भी अपने आप को अच्छा क्रिश्चियन समझते हैं, दूसरों को कमतर समझते हैं। बहरहाल हमारी बात हो रही थी कि इन चार किस्म की इंग्लिश तर्जुमे वाली बाइबल या इंग्लिश में जो बाइबल है, एक बाइबल में कुछ है, दूसरी बाइबल में कुछ है। हमने देखा कि जॉन, यूहन्ना बाब नंबर 8 और 9 नंबर के वर्स के अंदर वो जिक्र मिलता है कि उन लोगों ने सुना और सुनने के बाद में अपने ज़मीर में झांका और फिर वो लोग चले गए। ये कौन सा वाक़या है? अगर आपको याद होगा तो ये वाक़या वो है जिसका हमने जिक्र किया था कि एक बदकार ज़िनाकार औरत को ईसा अलैहिस्सलाम के पास में लाया जाता है और कहा जाता है कि ए मास्टर, इन्होंने ज़िना किया है, क्या सज़ा होनी चाहिए? और फिर वो वाक़या यूँ होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, तुम में से जिसने गुनाह किया है या तुम में से जिसने गुनाह नहीं किया है वो सबसे पहला पत्थर मारे। इतना कहना था कि एक एक लोग अपने ज़मीर में झांकते हैं, अपने आप को झांकते हैं और एक एक करके चले जाते हैं। ये बात हमने पहले जिक्र किया कि रिलायबल मैन्युस्क्रिप्ट्स, कोडेक्स सिनेटिकस, कोडेक्स वेटिकनस उसमें नहीं है, और दूसरी बाद के जो लिखे गए नुस्खे हैं उसके अंदर है। अब जाहिर है कि जो लोग इसको मानते हैं और इस चीज़ को अकीदा रखते हैं और मोतबर को मोतबर ना मानते हुए बाद के नुस्खों को अहमियत देते हैं, उसको उन्होंने रखा। और ऑथराइज्ड किंग जेम्स वर्जन में वो बात है कि उन लोगों ने जब सुना तो अपने ज़मीर को देखा, टटोला और फिर चले गए। ये जो वाक़या यूहन्ना 7 नंबर के बाब और 53 नंबर के वर्स से लेकर के 8 नंबर के बाब और 11 नंबर के वर्स तक है, जो मैन्युस्क्रिप्ट का हमने जिक्र किया कि रिलायबल मैन्युस्क्रिप्ट में नहीं है,
बाद के लोगों ने उसको लिखा है और बाद की मैन्युस्क्रिप्ट में है, तो कुछ बाइबल के लोगों ने उनको माना, भले ही वो बाद के मैन्युस्क्रिप्ट में लिखे गए हों, लेकिन कुछ बाइबल के लोगों ने पुराने मैन्युस्क्रिप्ट के पुराने नुस्खों को ज़्यादा अहमियत दी और उस चीज़ को वहाँ से निकाल दिया। तो ये बात यूहन्ना की 8 नंबर का बाब और 9 नंबर की वर्स इसी खित्ते में आता है, 7:53 से लेकर के 8:11 तक। उसके अंदर ये जो जुमला पाया जाता है कि उन लोगों ने अपने ज़मीर में झांका, उन लोगों ने अपने ज़मीर में झांका, ये बात न्यू इंटरनेशनल वर्जन से गायब, बल्कि उसको चेंज करके इतना लिखा, दोज़ हू हर्ड बिगैन टू गो अवे। जिन लोगों ने सुना वो लोग वहाँ से चले गए, जिन लोगों ने सुना उन्होंने अपने ज़मीर में झांका फिर चले गए, ऐसा नहीं, बल्कि जिन लोगों ने सुना वो लोग चले गए, अपने ज़मीर में झांका। ये न्यू इंटरनेशनल वर्जन में नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि पूरा का पूरा हिस्सा गायब कर दें, क्योंकि ये कोडेक्स सिनेटिकस में नहीं है, कोडेक्स वेटिकनस में नहीं है, लेकिन इतना ही हिस्सा गायब किया कि अपने ज़मीर में उन लोगों ने झांका, इतना ही हिस्सा गायब किया। अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल ने भी वैसे ही किया, पूरा का पूरा नहीं उड़ाया, बल्कि इतना ही गायब किया कि अपने ज़मीर में उन लोगों ने झांका। ना मालूम इसमें क्या पेचीदगी, क्या मायूब की बात थी कि उन लोगों ने अपने ज़मीर में झांका, इतने एतराफ़ करने की चीज़ थी, इसको निकाल दिया। लेकिन जेहोवा विटनेस की बाइबल तो उसमें से निकाल ही दिया गया। जेहोवा विटनेस की बाइबल, जिनको दूसरे क्रिश्चियन ही नहीं समझते, उन्होंने अपनी बाइबल में से निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? क्योंकि कोडेक्स सिनेटिकस में नहीं है, कोडेक्स वेटिकनस में नहीं है। तो जब रिलायबल और सबसे पुरानी नुस्खों में नहीं है तो उन्होंने निकाल दिया। तो नतीजा क्या हुआ कि कुछ बाइबल में है और कुछ बाइबल में नहीं है, कुछ बाइबल में है और कुछ बाइबल में चेंजेस है। तो कुछ में चेंजेस करके रखा हुआ है, अपने ज़मीर में झांका, वो हिस्सा निकाल दिया, और एक बाइबल में तो पूरा हिस्सा ही निकाल दिया। यूहन्ना 9 नंबर के बाब और 4 नंबर के वर्स, उसके अंदर है, आई मस्ट वर्क द वर्क्स ऑफ हिम दैट सेंट मी। मुझे वो काम करना ही है जिस काम के लिए मुझे भेजा गया है। ये जुमला है, मुझे वो काम करना ही है जिस काम के लिए मुझे भेजा गया। ये ऑथराइज्ड किंग जेम्स वर्जन में है, किंग जेम्स वर्जन के अंदर ये मौजूद है। लेकिन देखिए कि दूसरी बाइबल में कैसे चेंज आ गए, उन्होंने कैसे चेंज कर दिया। मुझे जो काम करने के लिए भेजा गया वो करना है, मुझे को उन्होंने वी मस्ट, हम सब को वो काम करना है जो काम के लिए भेजा गया है। वी मस्ट डू द वर्क ऑफ हिम हु सेंट मी। बड़ा अजीब सेंटेंस बना, इंग्लिश वाइज ही गलत हो गया। वी मस्ट डू द वर्क ऑफ हिम हु सेंट मी। चेंज किया तो कम से कम चेंज करते वक्त इंग्लिश तो दुरुस्त करते कि हमको वो सब काम करना चाहिए जिस काम के लिए मुझे भेजा गया। जब हमको करना चाहिए तो मुझे कैसे आएगा, बल्कि अब आना चाहिए, हमको भेजा गया। तो चेंज तो करते हो लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज ही गायब कर देते हो, इंग्लिश लैंग्वेज में गलती करते हो। वी मस्ट डू द वर्क ऑफ हिम हु सेंट मी। दूसरी तरफ वापस न्यू स्टैंडर्ड बाइबल में वैसे ही वी मस्ट, हम सबको, मुझको के बजाय हम सबको वही काम करना है जिसके लिए मुझे भेजा गया है। उसी तरीके से न्यू वन ट्रांसलेशन में भी वही बात है कि हम सबको। तो मालूम यह हुआ कि एक जगह पर मुझको है और दूसरी जगह पर हम सबको है। एक और हवाला लें, जॉन चैप्टर 10 वर्स नंबर 30, बहुत मशहूर वर्स, आई एंड माई फादर आर वन। और ये वर्स ईसाई हजरात हवाला के तौर पर देते हैं कि यहां पर ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं खुदा हूं, आई एंड माई फादर आर वन। लेकिन हकीकत ये है कि ये बात दुरुस्त नहीं है। हम इंशाल्लाह फिर कभी इस बात पर बहस करेंगे, लेकिन यहां पर सिर्फ चेंज बताएंगे कि क्या चेंजेस हुए हैं। एक जगह पर चेंज है, यहां पर माय फादर है तो माय पूरा गायब ही कर दिया, आई एंड द फादर आर वन, मैं और बाप एक है, माय मेरा बाप निकाल दिए।
उसी तरीके से न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड में मेरा बाप निकाल दिए, उसी तरीके से न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन में मेरा बाप निकाल दिए। इस तरीके से ये चेंजेस करते हैं कि जॉन यूहन्ना 10 नंबर के बाब और 30 नंबर के वर्स के अंदर, जो बहुत मशहूर वर्स है, और ईसाई हजरात इसी वर्स को कोट करते हैं, हवाला देते हैं, जिसके ज़रिए से वो ये साबित करना चाहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम यहाँ पर दावा कर रहे हैं मैं और मेरा बाप एक है, कि मैं खुदा हूँ। तो इस तरीके से ईसाई हजरात ये वर्स कोट करते हैं, लेकिन हमने देखा कि दूसरी बाइबल में चेंज कर दिए हैं। ऑथराइज किंग जेम्स वर्जन में मैं और मेरा बाप एक है, न्यू इंटरनेशनल वर्जन में मैं और बाप एक है, मेरा बाप गायब। अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल में मैं और बाप एक है, मेरा बाप गायब। न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन में मैं और बाप एक है, मेरा बाप वहाँ पर भी गायब। तो इस तरीके से ये चेंजेस दूसरी बाइबल में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बाइबल में हेर फेर है। दूसरा हवाला देखते हैं, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स नंबर 30, 2 नंबर के बाब और 30 नंबर के वर्स में। ऑथराइज किंग जेम्स वर्जन के अंदर है और यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से चेंजेस है। दैट ऑफ द फ्रूट ऑफ हिज लॉइन्स अकॉर्डिंग टू द फ्लैश ही वुड रेज अप क्राइस्ट टू सिट ऑन हिज थ्रोन। इसका मतलब है कि उसके पुष्ट से जो इंसानियत या इंसान निकले हैं, उसके हिसाब से खुदा जो है उसको क्राइस्ट के थ्रोन के ऊपर बिठाएगा। ही वुड रेज अप क्राइस्ट टू सिट ऑन हिज थ्रोन। खुदा जो है क्राइस्ट को, ईसा अलैहिस्सलाम को ऊंचा करेगा और उसकी थ्रोन पर बिठाएगा। ये पूरा जुमला इस तरीके से है। लेकिन न्यू इंटरनेशनल वर्जन में देखिए क्या है, ही वुड प्लेस वन ऑफ हिज डिफेंडेंट्स ऑन हिज थ्रोन। पूरा जुमला ही चेंज हो गया। ऑथराइज किंग जेम्स वर्जन में है कि उसकी पुष्ट से, उसके हिसाब से जो उनके नस्ल निकलेगी, उसके हिसाब से क्राइस्ट को ऊंचा किया जाएगा, ऊंचा करके थ्रोन के ऊपर बिठाया जाएगा। ये पूरी बात है ही नहीं, बल्कि न्यू इंटरनेशनल वर्जन में है ही वुड प्लेस वन ऑफ हिज डिफेंडेंट्स ऑन हिज थ्रोन। वो उनके औलादों में से एक को थ्रोन पर बिठाएगा, गद्दी पर बिठाएगा। पूरा जुमला ही चेंज हो गया। न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड में टू सीट वन ऑफ हिज डिफेंडेंट्स अपॉन हिज थ्रोन, ताकि बिठाए उनके नस्लों में से एक शख्स को गद्दी पर। क्राइस्ट वर्ड गायब, उनके पुष्ट में से जो नस्ल निकले वो गायब। उस तरीके से पूरा चेंज ही हो गया। न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन में सिमिलर उसी तरीके से he would seat one from the fruitage of his loins upon his throne। तो हम देख रहे हैं किस तरीके से चारों बाइबल में मुख्तलिफ बात है। दूसरा एक और अच्छा दिलचस्प हवाला एक्ट्स चैप्टर 8 वर्स नंबर 37, 8 नंबर के बाब और 37 नंबर के वर्स में है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, इफ दाउ बिलीवेस्ट विथ ऑल दाइन हार्ट, अगर तुम अपने पूरे पूरे दिल के साथ में यकीन लाते हो, दाउ मेस्ट, जैसा कि तुम चाहते हो, एंड ही आंसर्ड एंड सेड, और उन्होंने जवाब दिया और कहा, आई बिलीव दैट जीसस क्राइस्ट इज द सन ऑफ गॉड, और मैं मानता हूं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं। खुदा का बेटा, ये अकीदा ईसाइयों के नज़दीक अजीब तर है कि ईसा अलैहिस्सलाम को वो खुदा का बेटा कहते हैं। खुदा का बेटा कहने से ईसाई हजरात कुछ और अकीदा वहाँ से अखज़ करते हैं। खुदा का बेटा कहने से वो ये मुराद लेते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं, क्योंकि अगर आदमी का बेटा आदमी तो खुदा का बेटा भी खुदा। और ये अकीदा वो लोग अजीब तर लॉजिक से अपने बना बैठे हैं और ये अकीदा वो मानते हैं। जबकि खुदा का बेटा ये फ्रेज बहुत ही आम फ्रेज है बाइबल के अंदर। खुदा का बेटा सन ऑफ गॉड, लूक चैप्टर 3 वर्स 38 के अंदर है, एडम सन ऑफ गॉड, आदम खुदा का बेटा है। जेनेसिस पैदाइश 6 नंबर के बाब 2 और 3 नंबर की वर्स में है कि सन्स ऑफ गॉड केम टू डॉटर्स ऑफ मैन, खुदा के बेटे आदमियों की बेटियों के पास में आए। खुदा के बेटे प्लूरल में है, जमा में है। साम्स चैप्टर नंबर 2
वर्स नंबर 7 में है, 2 नंबर के बाद और 7 नंबर के वर्स में है कि डेविड टुडे आई हैव बिगॉटन दी, दाऊद तुम्हें मैं आज जनता हूं, तुम मेरे बेटे हो। तो खुदा के बेटा इस तरीके से बाइबल के अंदर बहुत जगह है, बल्कि रोमन्स चैप्टर 8 वर्स नंबर 14, 8 नंबर के बाब और 14 नंबर की वर्स में है, एज मैनी एज आर लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड आर सन्स ऑफ गॉड। जो कोई भी पाक रूह से सन ऑफ गॉड है, मतलब कोई भी टॉम डिक एंड हैरी सन ऑफ गॉड हो सकते हैं। तो इस तरीके से सन ऑफ गॉड का जुमला है कि जो कोई भी अच्छा है वो सन ऑफ गॉड हो सकता है। लेकिन ये जुमला सन ऑफ गॉड का बाइबल में चेंज ही होकर रह गया। ऑथराइज किंग जेम्स वर्जन में है, लेकिन न्यू इंटरनेशनल वर्जन में पूरा का पूरा वर्स उड़ा दिया, है ही नहीं। एक्ट्स चैप्टर 8 वर्स नंबर 37 न्यू इंटरनेशनल वर्जन में नहीं है, पूरा गायब। न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड में है तो जरूर, लेकिन बाइबल के टेक्स्ट में नहीं है, बल्कि नीचे जो फुट नोट हाशिए होते हैं उसके अंदर लिखा हुआ है। न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन जेहोवाज विटनेस की बाइबल, उसके अंदर भी सिरे से नहीं है, पूरा उड़ा दिया। मतलब क्या कि सन ऑफ गॉड ये जुमला उनके नज़दीक मुनासिब नहीं, और उन्होंने गालिबन मैन्युस्क्रिप्ट के हिसाब से, नुस्खों के हिसाब से नहीं रखा, उड़ा दिया। तो नतीजतन क्या है कि एक बाइबल में है, दूसरी बाइबल में नहीं। और एक हवाला इसी तरीके से एक्ट्स चैप्टर 23 वर्स नंबर 9, 23 नंबर के बाब और 9 नंबर के वर्स में है, लेट अस नॉट फाइट अगेंस्ट गॉड, हमको खुदा के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ना चाहिए। ये जुमला एक्ट्स चैप्टर 23 23 नंबर के बाब और 9 नंबर के वर्स में है। लेकिन NIV न्यू इंटरनेशनल वर्जन उसमें से गायब, न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड अमेरिकन बाइबल में उसमें से भी गायब, और न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन उसमें से भी गायब। पूरा का पूरा सपाचट खत्म, एक बाइबल में है, दूसरे बाइबल में बिल्कुल है ही नहीं। उसी तरीके से रोमन्स चैप्टर 13 वर्स नंबर 9 में, दाउ शैल नॉट बेयर फॉल्स विटनेस, तुमको झूठी गवाही नहीं देनी है, तुमको झूठी गवाही नहीं देनी है। कहां पर है? रोमन्स, ये न्यू टेस्टमेंट की किताब 13 नंबर के बाब और 9 नंबर की वर्स है। लेकिन न्यू इंटरनेशनल वर्जन में उमिट कर दिया, खत्म, नहीं है वो। अमेरिकन स्टैंडर्ड में खत्म कर दिया, अमेरिकन बाइबल में नहीं है। न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन में भी खत्म कर दिया, उसमें से भी नहीं है। तो एक बाइबल में है, दूसरे बाइबल में नहीं है। ये एक सानियत है, ये यूनिफॉर्मिटी है? ये बिल्कुल नहीं, ये यूनिफॉर्मिटी नहीं है। मतलब एक ग्रो, एक तबका जो ईसाई किंग जेम्स वर्जन को अपनाता है, दूसरे उसको नहीं अपनाते। उसी तरीके से कोलोसियंस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 14, ये भी न्यू टेस्टमेंट की किताब है। यहां पर ऑथराइज किंग जेम्स वर्जन में है, इन whom we have redemption through his blood even the forgiveness of sin, के उसके अंदर हमारी नजात है, उसके खून के जरिए से, द forgiveness of sin, हमारे गुनाहों की नजात के लिए, उसकी माफ़ी के लिए, उसके खून के जरिए से। ये किंग जेम्स वर्जन में तो है, लेकिन उसके खून के जरिए से न्यू इंटरनेशनल वर्जन में नहीं, अमेरिकन बाइबल में नहीं, न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन में नहीं। और एक हवाला लीजिए, 1 टिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16, ये भी न्यू टेस्टमेंट की किताब है। ऑथराइज किंग जेम्स वर्जन में या किंग जेम्स वर्जन में है, गॉड वॉज मैनिफेस्ट इन द फ्लैश, गॉड जो है वो इंसान की शक्ल में आया, मैनिफेस्ट इन द फ्लैश गॉड। ये बहुत बड़ा जुमला हुआ, अकीदे के खिलाफ या अकीदे के हिसाब से तो बहुत ही घिनौना और बहुत ही खराब। इस खराबी को कितना ठंडा कर दिया है न्यू इंटरनेशनल वर्जन ने। न्यू इंटरनेशनल बाइबल कहती है, ही अपीयर्ड इन ए बॉडी, ही अपीयर्ड इन ए बॉडी, गॉड की जगह सीधे ही, वो इंसान की शक्ल में आया या इंसान की शक्ल में था। इस तरीके से न्यू इंटरनेशनल वर्जन में भी वैसे ही और अमेरिकन बाइबल में भी वैसे ही। 1 टिमोथी चैप्टर 6 वर्स नंबर 5 में है किंग जेम्स वर्जन में, perverse disputing of men of corrupt minds and destitute of truth,
सपोजिंग दैट गेन इज गुडनेस फ्रॉम सच विदड्रॉ thyself। मतलब एक चीज़ बैन की जा रही है और कहा जा रहा है कि तुम इससे बचो, तुम इससे बचो। ये जुमला ऑथराइज किंग जेम्स वर्जन में है, लेकिन न्यू इंटरनेशनल वर्जन में नहीं, अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल में नहीं और न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन में भी नहीं। एक और हवाला ले लेते, 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स नंबर 22, यू हैव प्यूरिफाइड योर सोल्स इन ओबेइंग द ट्रूथ थ्रू द स्पिरिट। तुमने अपने सोल को, रूह को, नफ्स को प्यूरिफाई कर लिया है सच्चाई को अपनाने में, थ्रू द स्पिरिट, पाक रूह के जरिए। पाक रूह के जरिए ये ऑथराइज किंग जेम्स वर्जन में तो है, लेकिन न्यू इंटरनेशनल वर्जन में नहीं, NIV में नहीं, और अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल में भी नहीं, और न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन में भी नहीं। तो एक जगह पर है, दूसरी जगह पर नहीं। इस तरीके से अंग्रेजी बाइबल में ही हम टटोले तो उसके अंदर कितना ज़बरदस्त फेरबदल है। तो सोचिए तो सही कि बाइबल यूनिफॉर्म है क्या? मैन्युस्क्रिप्ट्स, नुस्खे ये यूनिफॉर्म है, वो एक जैसे हैं, हूबहू है? सारी की सारी बाइबल जो इनके पास में वो एक दूसरे से आइडेंटिकल है, हूबहू है? ये आइडेंटिकल नहीं, ये हूबहू नहीं। तो वो कलाम जो महफूज नहीं है, जो प्रिजर्व नहीं है, उसको आप अल्लाह की जानिब से कैसे कह सकते हैं? उसको आप खुदा का वर्ड कैसे कह सकते हैं? जब वो चीज़ महफूज ही नहीं है तो वो नजात का जरिया कैसे बने? ये बात सोचने की है, लेकिन हम अपनी बात को अगली निशिस्त में जारी रखेंगे। तब तक के लिए हम इजाज़त चाहते व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।